दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। ओम गुरुवे नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। दर्शकों आज बात करेंगे शनिदेव के बारे में। कैसे पता करेंगे कि हमारी कुंडली में शनिदेव की क्या स्थिति है, अच्छे रिजल्ट्स देंगे या बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे। शनि का नाम सुनते ही सब लोग घबरा जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि शनिदेव क्या हैं और इनके सिग्निफिकेशंस किस तरीके से ये हमारी लाइफ में हमें खुशहाली देते हैं या हमारी लाइफ को में उतार चढ़ाव और दुख और पीड़ा देते हैं। देखिए, शनि ग्रह सूर्य के पुत्र हैं, सूर्य पुत्र शनि, और ये एक दूसरे के दुश्मन कहलाते हैं। इसीलिए मतलब पिता और पुत्र, अगर कुंडली में शनि और सूर्य साथ साथ बैठे हों तो उपाय क्या है? निश्चय ही आप एक दूसरे से दूर रहिए, डिस्टेंस बना कर रहिए, अलग अलग रहिए, नहीं तो दो में से एक की लाइफ में तरक्की होगी और एक को पीड़ा मिलेगी। मतलब दोनों ही फ्लरिश नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं दोनों ही फ्लरिश करें, दोनों ही उन्नति की ओर बढ़ें, लड़ाई झगड़ा ना हो, क्लेश ना हो, उन्नति में कोई रुकावट ना आए, तो उपाय के तौर पर पिता और पुत्र दूरी बनाकर रखें, अलग अलग रहें। दिस इज द मेन रेमेडी। चलिए, कैसे जानेंगे कि कुंडली में शनि अच्छे नहीं बैठे? शनि ग्रह अगर कुंडली में अच्छे नहीं बैठे तो कैसे पता चलेगा? शनिदेव न्याय के देवता हैं। समस्त सृष्टि के चराचरों में मतलब पूरे संसार के जितने भी प्राणी हैं उनको उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनि सूर्यदेव तथा उनकी माता छाया उनके पुत्र तथा नवग्रहों में शनि ही एक ऐसा ग्रह है जिसे उग्र और क्रूर माना गया है। शनि की दो राशियां होती हैं, मकर और कुंभ। हिंदू धर्म के अनुसार शनिवार शनि देवता को समर्पित होता है। इसी कारण प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि शनि देव की पूजा आराधना करते आए। शनि की 7.5 आती है या दशा या ढैया का नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं और प्राकृतिक मतलब नेचुरल रूप से ही मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, आपके मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है कि शनिदेव की ढैया आ गई, शनिदेव की 7.5 लग गई, शनिदेव की दशा शुरू हो गई। क्योंकि शनिदेव न्याय के कारक हैं और वो लोग घबराते हैं कि देखिए अब हमें क्या पीड़ा मिलेगी, क्योंकि इनको पीड़ा का भी कारक कहा जाता है। वैसे ये न्यायकारी है, बिना कुकर्म के ये कभी भी आपको दंड नहीं देते। लेकिन जिस प्रकार शनि दुष्टों को दंड देते हैं, सबको नहीं देते, दुष्टों को दंड देते हैं, और ईमानदार लोग जो होते हैं उनको, जो ईमानदार हैं उनको धन, यश, पद और सम्मान देते हैं।
मतलब जो दुष्ट लोग हैं वही डरते हैं, उनको ही डरने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने कुकर्म किए हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। और जो ईमानदार लोग हैं आप देखेंगे उनकी लाइफ में यश की, धन की, पद की और सम्मान की प्राप्ति होती है। शनि संतुलन मतलब बैलेंस, आपने देखा होगा इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तराजू से। संतुलन और न्याय के देवता हैं। मतलब वो कहते हैं कि आप जितना जितना अच्छा कर्म करोगे या बुरा कर्म करोगे वो एक साइड रख दिया जाएगा पलड़े में और उसका रिजल्टेंट आपको दे दिया जाएगा। इस तरीके से वो संतुलन बनाते हैं। शनि धर्म, अर्थ, कर्म और न्याय का प्रतीक है। शनिदेव की कृपा से ही व्यक्ति को धन, संपत्ति, वैभव और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए मोक्ष भी देते हैं, शनि मोक्ष कारक भी है, क्योंकि जब वो आपको सतर्क करते हैं और बताते हैं कि कौन से रास्ते पर चलना है आपको, और जो लोग ईमानदार लोग हैं वो उसको समझ जाते हैं और अच्छे उनके नियमों का पालन करते हैं। तो मतलब जब आपके फिर आपके क्या होगा, फिर आपके कर्म अच्छे हो जाएंगे, और जब आपके कर्म अच्छे हो जाएंगे तो क्या होगा, आप मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। शनि पापी और दुराचार प्राणियों में के लिए अत्यंत दुखदायक होते हैं। शनि की दशा आने पर व्यक्ति के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। मतलब उनकी लाइफ जो है डगमगाने लगती है। परंतु कुछ मनुष्यों के लिए शनि अत्यंत श्रेष्ठ और फलदायी होते हैं। यह ग्रह तुला में उच्च का होता है। तुला में उच्च का होकर लोगों को अच्छे फल प्रदान करता है, और लेकिन फल कब देता है? मेहनत करने पर, बहुत मेहनत कराता है। जिस पर भी शनि की दृष्टि पड़ती है उसकी दृष्टि के अनुसार 3 दृष्टियाँ होती हैं शनि की, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। 10वीं दृष्टि कार्मिक दृष्टि है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दृष्टि कही जाती है। लेकिन शनि जब भी फल देते हैं तो बहुत मेहनत करवाते हैं और अपनी दृष्टि के अनुसार ही उनके फल मिलते हैं। शनि की 3 दृष्टियाँ हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तुला राशि में ये 20 डिग्री पर उच्च के होते हैं और 20 डिग्री पर ही नीच के होंगे। मतलब इनकी उच्च की डिग्री भी 20 की है, और जो जिसमें शनि जो नीच के होंगे मेष में, वो भी 20 डिग्री पर ही होते हैं। ये शनि एक अत्यंत ही ठंडा प्लैनेट है, ठंडा ग्रह है। इट इज़ ओल्ड एंड कोल्ड, बर्फ के समान। पहले हम इसकी प्रकृति समझेंगे कि किस तरीके का ग्रह है, तभी आप उसका कर्म समझ पाएंगे। एक बहुत ठंडा ग्रह है, बर्फ के समान है। शनिदेव सूर्य पुत्र शनि मृत्युलोक के एकमात्र ऐसे स्वामी हैं जो ये मृत्युलोक के स्वामी हैं, जो व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर उसे दंडित और इनाम भी देते हैं। मतलब आपके अच्छे कर्म होंगे तो यू विल बी बेनिफिटेड, और अगर आपके बुरे कर्म होंगे तो आपको दंड मिलेगा ही मिलेगा। और आगे क्या करते हैं, और उसे सुधारने के लिए प्रेरित अवश्य करते हैं। मतलब ऐसे छोड़ नहीं देते, दंड देते हैं, लेकिन दंड देने के साथ साथ वो आपको
सोने से कुंदन भी बना देते हैं, इसीलिए दंड देते हैं कि आपको सुधारना चाहते हैं, आपको मोक्ष की तरफ ले जाना चाहते हैं, इसीलिए डिले होता है। कि वो कहते हैं कि पेशेंस रखो, काम करो, मेहनत करो, आपका लाइफ अच्छी हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार यदि व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसने शनिदेव को नाराज़ किया है। अगर उसको दंड मिल रहा है, पीड़ा मिल रही है, कष्ट मिल रही है, तो आप समझिए कि आपकी कुंडली में शनिदेव खराब बैठे हुए हैं, मतलब आपसे नाराज़ हैं। नाराज़ होंगे कि तो पता चलेगा ना, अगर मैं आपसे नाराज़ हूँ तो आपको पता चलेगा कि मतलब मेरी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, मैं आपको अच्छे फल नहीं दूंगी। और उसे तुरंत शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उपाय करने चाहिए और शनि के इस माया चक्र से मुक्ति पा लेनी चाहिए। मतलब जब आपको पता लग गया कि शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छे नहीं बैठे हुए हैं, नीच के बैठे हुए हैं, तो आपको एक तो सबसे पहले आपको अपने कर्मों को सुधारना चाहिए और फिर मेहनत करके, प्रयत्न करके आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए ताकि आप मुक्ति की ओर बढ़ सकें। अब देखिए, अब बताते कि शनिदेव क्या क्या प्रकोप डाल सकते हैं आप पर। मतलब शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो आपकी ज़िंदगी में क्या क्या हो सकता है। आप अपने मार्ग से भटक सकते हो। जैसे कि कहा गया है कि जिस व्यक्ति के जीवन में पराजय लिखी हो उसे ईश्वर, मतलब अगर आपको आपकी डिफीट होनी है, हार होनी है, तो भगवान उस टाइम क्या करेंगे, आपको वैसी ही बुद्धि दे देंगे, आपकी बुद्धि को हर लेंगे, राइट। पर वो भगवान कभी भी दोष अपने ऊपर नहीं लेते, मार्ग से आपको भटका देंगे। और ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में पराजय लिखी हो तो ईश्वर उसकी बुद्धि को पहले हर लेते हैं। कहते हैं ना, विपरीत काले भ्रष्ट बुद्धि, मतलब जब आपका बुद्धि विपरीत काल होगा तो उस टाइम आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, हर ली जाएगी। और उसके पिछले पाप कर्मों के आधार पर शनिदेव उसकी बुद्धि ऐसे हर लेते हैं कि उसे आगे बढ़ने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। मतलब आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए, आपका शनि नीच का बैठ गया, तो वो क्या करेंगे, जब शनि की दशा आएगी, 7.5 लगेगी या ढैया होगी, तो वो क्या करेंगे, आपकी विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो आपकी जब अगर विनाश होना होगा तो उस टाइम आपकी बुद्धि को हर लेंगे और आप गलत मार्ग पर चलने लगेंगे। आपका जो पथ, आप अपने पथ से भ्रमित हो जाएंगे। तो आप जानिए कि शनि आपको आपकी कुंडली में अच्छे नहीं बैठे हैं। मतलब आपको मैं बता रही हूँ कि कैसे पता करेंगे कि आपकी कुंडली में शनि बैड रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो आप पथ भ्रष्ट हो जाएंगे, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, आपको कोई मार्ग नहीं दिखाई देगा और उससे आपकी उन्नति का कोई, आपकी उन्नति के मार्ग भी सब बंद हो जाएंगे। अपयश, आपको अपयश मिलने लगेगा। हर तरफ, जिस तरफ भी आप जाएंगे, आपको हार ही हार, पराजय ही पराजय दिखाई देगी। नंबर 2, अगर कुंडली में शनि अच्छे नहीं बैठे हुए हैं तो आपका कर्ज बढ़ता जाएगा। कर्ज का बढ़ना, आवश्यकता ना होने पर भी, मतलब आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी कर्ज कैसे बढ़ेगा। आपके पास पैसा है, ज़रूरत नहीं है, आप उसको स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाओगे, आप उसको खर्चते चले जाओगे। आवश्यकता ना होने पर भी बेकार की चीज़ें खरीदने लगोगे, खरीदते रहते हैं और बेकार के कामों के लिए कर्जा लेते हैं। मतलब ज़रूरत नहीं है, आपके पास रहने के लिए घर है, आपके पास गाड़ी है, फिर भी आप कहेंगे नहीं मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए। तो क्या होगा, आपके पास पैसा नहीं, आप कर्जा ले लेंगे, फिर कर्ज इस स्थिति में आ जाएंगे कि वो कर्जा आप चुकाने में आपको बहुत ही मुश्किल होगी।
कर्जा ले लेते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और और जिस टाइम आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो उस टाइम आपको जब कर्जे की वजह से या जिस टाइम ज़रूरत है पैसे की तो आपको कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। जीवन में किसी की मदद नहीं, कोई जीवन में आपकी कोई मदद करेगा ही नहीं। और व्यक्ति को ऐसी सज़ा मिलती है, मतलब कर्जा ले लेंगे आप, कर्जा लेके फिर उसको चुका नहीं पाएंगे और फिर जब आपको ज़रूरत होगी तब आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप पीड़ित हो जाएंगे। तो इस तरीके से शनि आपको दंडित करेंगे। और क्या हो सकता है, वो नशे में, ऐसे व्यसनों में घिर जाएंगे, ऐसी आदतें लग जाएंगी आपको, नशे में घिरे रहना, आप नशा करने लग पड़ेंगे, बुरे काम, पाप कर्मों, मतलब ये बुरे काम करने लगेंगे। और ये किस वजह से है, आपके पाप कर्मों का ही फल है। इस वजह से शनि आपको ऐसे रिजल्ट दे रहे हैं। अगर आप अपने आप किसी का दिल दुखाते हैं या अपने माता पिता से को अपशब्द कहते हैं, कोई धर्म का कार्य नहीं करते हैं, तो उसे शनिदेव ऐसा दंड देते हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। मतलब अगर आप उस टाइम में क्या करेंगे जब आपका शनि खराब है, या एज़ यूजुअल भी आप अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, दूसरों को अपशब्द कहते हैं, तो आपके कर्म बुरे हो जाते हैं और शनिदेव आपको दंडित करते हैं। अगर आपका शनि खराब है तो आप देखेंगे आप वैश्यावृत्ति की ओर बढ़ जाएंगे। जो व्यक्ति पराई स्त्रियों से संबंध बनाता है, वो इसी वजह से बनाता है कि उसका शनि खराब हो गया है, वो पापी कहलाने लगता है। और ऐसे व्यक्ति को शनिदेव कभी भी उन्नति नहीं होने देते ऐसे व्यक्ति की। जो वैश्यावृत्ति करता है, दूसरों की स्त्रियों से जाकर संबंध बनाता है, तो शनिदेव उसको दंडित करते हैं। इसका मतलब आपका शनि खराब है, आपका शनि खराब है, आप कर्जे में डूब जाएंगे, आपका शनि खराब है, आप शराब में और ये गांजा, शराब या इस तरीके की चीज़, सिगरेट, इस तरीके की चीज़ों का सेवन करने लगेंगे, कर्जा ले लेंगे, वैश्यावृत्ति करने लगेंगे। अगर ये सब करते हैं तो आप सोचिए कि आपका शनि खराब है। तो और फिर आप ये कंप्लेंट करते हैं कि मेरी तो उन्नति नहीं हो रही, मेरा तो जॉब अच्छा नहीं चल रहा, मेरा तो पैसा ही नहीं बच रहा और जीवन दुख। फिर क्या होगा जब ऐसा होगा, तो जीवन आपका दुख, गरीबी, दुख होगा आपको सबसे पहले, तो फिर गरीबी आ जाएगी क्योंकि आपने कर्जा लिया है, और फिर बीमारी। अब जब मेंटल स्थिति अच्छी नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, तो आपको वो शनिदेव बीमारी दे देंगे, आप बीमारी से पीड़ित हो जाओगे, आपको कभी सम्मान नहीं मिलेगा। तो ऐसे ऐसे कभी कभी ऐसे भयंकर रोग दे देते हैं जिससे जो मतलब क्यूरेबल नहीं होते, इनक्योरेबल डिजीज़ दे देते हैं और व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। जो लोग पशु हत्या करते हैं, मतलब पशुओं को मारते हैं, अब मांसाहारी होते हैं तो पशुओं को ही तो मारना है ना, पशुओं को जान ले लेते हैं, ये भी एक भयंकर अपराध है। मतलब मांसाहारी, शनि कहते हैं कि मांसाहारी मत बनो, पर अगर आप मांस मीट खाते हैं पशुओं को मारकर, तो वो तो न्याय के देवता हैं, तो वो मनुष्य को अत्यंत ही कष्टदायी फल देते हैं। जो प्राणी मांसाहारी होता है, मांस खाता है अथवा पशुओं को अकारण ही मारता है, ऐसे पापी व्यक्ति को शनिदेव तुरंत ही अत्यंत दुख देते हैं। इन्हें अब आप किसी जानवर को मारेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वो किस फॉर्म में आपको रिजल्ट देंगे। शनि आपको अपने परिवारजनों को खोने का दुख दे देंगे और उसको अत्यंत दुख देंगे और उसको सहना पड़ता है। अब आप देखते हैं कि किसी का
बे टाइम बच्चा चला गया या परिवार से कोई चला गया, वो क्यों जाता है? क्योंकि आपने ऐसा किया है, आप मांसाहारी बने हैं, आपने मतलब जो मैंने पीछे बताया है इस तरीके से, मतलब किसी की हत्या की है, तो वो हत्या का दोष आपके बच्चों को लगता है। ऐसा कहा जाता है कि जो माँ बाप के कर्म होते हैं वो बच्चों को भी भोगने पड़ते हैं। आप भयंकर बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे अगर आपका शनि खराब है। व्यक्ति क्या करेगा? दूसरों के धन पर अपना हक जमाने लगता है। मतलब वो जो ज़मीन या पैसा जो आपका नहीं है, वो आप कहोगे कि ये मेरा है। दूसरों के धन पर अपना हक जमाने लगोगे तो दैट मीन्स योर सैटर्न इज़ नॉट गुड। दूसरों को मूर्ख बनाकर धन कमाना, ये भी शनि के खराब होने की निशानी है। ऐसा व्यक्ति भयंकर भयंकर बीमारियों से घिर जाता है। शनि देव ऐसे व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करते हैं, जो दूसरों का फ़ायदा उठाकर उनका धन लूटकर अपना फ़ायदा करना चाहते हैं, दूसरों का बुरा करना चाहते हैं। जो महिलाएं दूसरों का बुरा करती हैं, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, जो महिलाएं दूसरों का बुरा करती हैं, दूसरों के अन्न में विष मिलाकर उन्हें खिलाती हैं, वो स्त्री पापी होती हैं। अब आपने देखा है आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है और आप ये सुनते ही रहते हैं कि उसकी हत्या कर दी, उसको विष मिलाकर खिला दिया, प्रॉपर्टी के चक्कर में ये हो गया। तो ये सब क्या है? शनिदेव मतलब उनका सैटर्न अच्छी जगह नहीं बैठा है, ख़राब है। तो पर शनिदेव माफ़ थोड़ी करेंगे, फिर आपको पीड़ा तो मिलनी ही मिलनी है, फल तो मिलना ही मिलना है। जो दूसरों का बुरा होने की कामना करता है, अगर आप सोचते भी हो, दैट ऑल्सो बिकम ए कर्मा। उनका कोई वो शनि के दंड का पात्र होता है, उसको शनि देवता दंड देते हैं। उनका अपना कोई अपना नहीं होता, इन्हें मृत्यु के पश्चात भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे लोगों को जो दूसरों का बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, दूसरों के अन्न में विष मिला देते हैं, खुद अच्छा खाते हैं, दूसरों को बचा कुचा देते हैं, तो ऐसे लोग को मरने के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अब कुछ उपाय, अगर आप शनिदेव पर तेल चढ़ाते हैं, भूखे और गरीब लोगों को, मतलब अब शनिदेव का और हनुमान जी का युद्ध हुआ था, क्योंकि जब वो राम भक्ति में बैठे थे तो हनुमान जी राम भक्ति में बैठे थे, संध्या कर रहे थे, उनकी उपासना कर रहे थे। तो उस वक्त शनिदेव ने उन्हें छेड़ा था और मना करने पर भी वो नहीं माने थे, तो उनका आपस में युद्ध हुआ और हनुमान जी द्वारा उनको पीड़ित किया गया। इस वजह से उनके शरीर पर जगह जगह, शनिदेव के शरीर पर जगह जगह जख्म हो गए। बाद में हनुमान जी ने उनको तेल से सींचा, मतलब तेल लगाकर उन्हें आराम दिया, पीड़ा दी, और फिर शनिदेव ने उनको वरदान दिया कि मुझसे पहले आपकी पूजा होगी, शनिदेव से पहले हनुमान जी की पूजा होगी, और जो हनुमान जी की पूजा करेगा मैं उसको कभी दुख नहीं दूंगा। और क्योंकि हनुमान जी ने भी ये कहा कि जो भी शनिदेव को तेल चढ़ाएगा उसको शनि दुख नहीं देंगे और मेरी भी उस पर कृपा रहेगी। तो इसीलिए शनिदेव को शनिवार के दिन तेल चढ़ाना चाहिए। भूखे और गरीब लोगों को आप भोजन खिलाएं, दान करें। ऐसा व्यक्ति अपने पाप कर्मों को कुछ कम कर सकता है।
अब ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को का वर्ण कैसा कहा गया? काला, काला माना गया। और कहीं कहीं इनको नीले रंग में भी दर्शाया गया है। नीला रंग किसका होता है? आध्यात्म का, और भाग्य से भी संबंध रखता है। ब्लू कलर सिग्निफाइज आध्यात्म एंड भाग्य ऑल्सो, लक। तो हर ग्रह का एक अपना रंग और स्वभाव होता है। कुंडली में ग्रह के दोषों को दूर करने के लिए उससे संबंधित रंगों की वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। तो आप शनि एक राशि में कितने टाइम रहते हैं? 2.5 साल। धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, पेशेंस से काम करते हैं। आप कहते हैं पेशेंस रखो आपको, इसीलिए वो आपका काम तो होता है मना नहीं, डिनाई नहीं करते, डिले करते हैं। इनकी दशा 7.5 वर्ष की होती है जब आपको 7.5 लगती है, और 2.5 साल ढैया कहलाती है। अगर आप 7.5 में या ढैया में इनके अनुकूल वस्त्रों का, मतलब नीले रंग, सही रंगों का प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में अपार सफलता मिलेगी। मतलब कहने का कि 7.5 हो, ढैया हो, शनिवार हो, तो आप काले नीले रंग का प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में अपार सफलता मिलती है। नीले रंग को जल, वृद्धि, शांति, आरोग्य, आराम और प्रसन्नता, इन सब चीज़ों का प्रतीक भी माना गया है। यदि आप ढैया और 7.5 से परेशान हैं तो नीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करें। ये रेमेडी है। ढैया और 7.5 के समय नीला रुमाल सदा अपने साथ रखें। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव को नीले रंग के फूल अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए शनिवार के दिन अपराजिता का फूल नीले रंग का होता है, शनिदेव पर चढ़ाएं। शिक्षा और कार्यस्थान पर हल्के नीले रंग का प्रयोग करें। अगर ढैया 7.5 या दशा के वक्त, अगर ये दशा चल रही है, तो अगर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछकर नीलम रतन धारण करें तो आपके लिए शुभ होगा। लेकिन ज्योतिषों की सलाह से ऐसे ही नीलम खुद ना पहन लें, क्योंकि सबको नीलम सूट नहीं करता है। ये आपके कुंडली के अकॉर्डिंग होता है। नीले रंग के जूते, कपड़े, नीले रंग के फूल दान कीजिए जब शनि की 7.5 लगी है या शनि आपको दुख दे रहा है। सूर्य का शनि का रंग काला क्यों है? शनि का रंग काला इसलिए है कि सूर्य क्या है? गर्म है। गर्म प्रवृत्ति की वजह से शनिदेव सूर्य का तेज नहीं सह सकते। मतलब सूर्य में इतना तेज है कि उसके तेज की वजह से शनिदेव के ऊपर जब उनकी दृष्टि पड़ती है, शनिदेव का रंग काला पड़ गया बिकॉज ऑफ हीट ऑफ सन। शनि को क्या पसंद है और क्या नहीं? अगर आप मांस, मदिरा, मीट, धैर्य, कर्तव्य की मजबूत भावना अपने में रखेंगे तो आपको शनिदेव के शुभ फल मिलेंगे। आप जब भी शनिदेव की पूजा कर रहे हो तो कभी भी उनकी आँखों में मत देखिए। शनिदेव की आँखों में
देखकर कभी भी उनकी पूजा मत करिए, क्योंकि शनि देव की दृष्टि, आपको पता है शनि देव की टेढ़ी दृष्टि है। उनकी दृष्टि को उनकी पत्नी छाया द्वारा शाप मिला था, तो उनकी दृष्टि अनिष्ट हो गई थी। तीसरी, सातवीं दृष्टि, हमेशा आंखें झुकाकर पूजा करें। उनकी पूजा में हमेशा लोहे के बर्तन इस्तेमाल करें, क्योंकि शनि इज आयरन, शनि इज लोहा। भूल से भी पीतल और तांबे के बर्तन यूज़ ना करें, क्योंकि ये सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तांबा और पीतल ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सूर्य, और सूर्य और शनि एंटी हैं, इसलिए आपको लोहे के बर्तन का यूज़ करना है। लोहे के बर्तन से शनिदेव को जल चढ़ाया जाता है, अत्यंत शुभ माना गया है। अब आप कहेंगे कि ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। जी, मुश्किल से तो मिलता है, पर अगर आप लोहा यूज़ करेंगे तो दैट विल बी बेटर। शनिदेव का दीपक जलाने के स्थान पर अगर आप दीपक दिखाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखते हैं, मतलब पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला देते हैं। पहले शनिदेव को की आरती कीजिए, फिर पीपल के पेड़ के नीचे दिया रखिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। पीपल का पेड़ शनिदेव को अति प्रिय है। सरसों का तेल ही का ही दिया जलाएं। वैसे तो सभी देवी देवताओं को मीठे का भोग चढ़ता है, लेकिन शनिदेव को काले तिल और खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। शनिदेव को पीली खिचड़ी नहीं चढ़ती है, इसलिए उड़द की दाल, क्योंकि पीला सूर्य का रंग आ जाता है, इसलिए उड़द की दाल की खिचड़ी ही आपको बनाकर शनिदेव को भोग लगाना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। पूजा के समय काले या नीले वस्त्र पहनने चाहिए। पूजा सूर्यास्त के बाद करनी चाहिए। अगर हम बात करें उनके वाहन की, तो हिंदू धर्म के अनुसार कौवा शनि देव का जो वाहन है वो कौवा है। सूर्य उदय से पहले या तो आप शाम को, या फिर सूर्य उदय से पहले, मतलब दिया तो आप शाम को जलाएंगे, लेकिन सूर्य उदय से पहले आप जल दे सकते हैं। मतलब ये बताया जाता है कि शाम को पूजा करें, लेकिन इसमें ऐसा भी कहा गया है कि जब सुबह सूर्य उदय से पहले जल और पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाया जाए। सुबह सुबह सूर्य को जल देना है और पीपल को भी जल देना है, तो और फिर उसकी 7 परिक्रमा करनी है आपको, तो आपको अत्यधिक लाभ होगा। मतलब दिया शाम को जला दें, सुबह सूर्य को जल दें और पीपल को भी जल दें। दिया शाम को जलाएं, सूर्य की शनिदेव की आंखों में ना देखें। शनिदेव की मूर्ति कभी आपको भूल कर भी घर में नहीं रखनी चाहिए, जिसकी आंखें खुली हों। ऐसे शनिदेव की मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए ही शनिदेव की पूजा कैसे करते हैं? शिला से होती है। मतलब आपने देखा है कि वहाँ शनि शिंगणापुर में एक शिला, बहुत बड़ी शिला बनी है, तो इसीलिए शनिदेव की पूजा हम शिला से करते हैं। और मंदिर में करते हैं। घर में शनिदेव की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। और मुंह की साइड करना चाहिए जब आप शनिदेव की पूजा कर रहे हैं। तो और देवताओं की तो आप पूर्व दिशा में मुंह रखकर पूजा करते हैं, लेकिन जब शनिदेव की पूजा करते हैं तो आपका मुंह पश्चिम दिशा में होना चाहिए। आमतौर पर तो पूर्व के मुंह करके पूजा होती है, क्योंकि पश्चिम दिशा के स्वामी
शनि है, तो आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करना पड़ेगा। और कौन सा मंत्र बोलेंगे? ओम ऐं ह्रीं क्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः। या आप ये भी बोल सकते हैं नीलांबुज समभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातंड शंभूतं त्वं नमामि शनिश्चरम्। और जब पुष्य नक्षत्र हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पुष्य नक्षत्र के दौरान शनिवार का दिन हो तो 1 लोटा जल लें, उसमें थोड़ा मीठा डाल दें, कुछ भी, चीनी डाल दें, गुड़ नहीं, चीनी ही डाल दें, कुछ मीठा डाल दें और पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो, तो अत्यंत शुभकारी होता है। अगर आपको कोर्ट कचहरी की समस्या है तो पीपल के पत्ते ले, मतलब 11 पत्ते ले पीपल के, कटे पटे नहीं होने चाहिए, साफ सुथरे पत्ते ले, उनकी माला बनाएं और शनिदेव को अर्पित कर दें, मंदिर में जाकर शनिदेव को चढ़ा दें। 11 पीपल के पत्ते कटे पटे ना, उनकी माला बनाएं और जाप करें ओम श्रीं ह्रीं शं शनिश्चराय नमः। शनिवार को 7 परिक्रमा पीपल की कच्चे सूत के धागे को 7 बार लपेटें, 7 परिक्रमा करें और पीपल के जो पेड़ है उसको कच्चा सूत लेकर 7 बार लपेट दें। अगर आप तरक्की करना, अपनी तरक्की के लिए आप प्रमोशन कर लेना चाहते हैं तो। और दाम्पत्य जीवन में सुख लाने के लिए क्या करना है? काला तिल पीपल की जड़ में डालना है और फिर पानी चढ़ा देना है। पीपल की जड़ में शनिवार को काला तिल अर्पित करें, फिर जल को अर्पित करें। काला कोयला भी आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं अगर आपके दाम्पत्य जीवन में क्लेश हो रहा है तो। शम शनिश्चराय नमः का पाठ करें तो आपको नौकरी में भी सफलता और आमदनी बढ़ेगी। तो ये था दोस्तों अबाउट शनिदेव। कैसे पता करेंगे कि शनिदेव आपको बुरे फल दे रहे हैं या आपकी कुंडली में अच्छे नहीं बैठे हुए हैं, क्या क्या कष्ट दे सकते हैं और उनसे निपटने के उपाय क्या हैं, ये सभी मैंने आज आपको बताए। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। सो